नमस्कार। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उन्हें लाइक करें, अपना सब्सक्रिप्शन भी दें, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। 2009 में एक ब्रिटिश खोजकर्ता समूह नई गुफाओं की खोज में वियतनाम के फोंग ना के बांग नेशनल पार्क में जाता है और वो इस बात से बिल्कुल अनजान होता है कि उन्हें वहां क्या मिलने वाला है। घने जंगलों के बीच में एक सिंक होल मिलता है और वहां के नीचे के दृश्य को देखकर वो हैरान रह जाते हैं। उनके सामने थी विशालकाय सोन डूंग गुंग गुफा, जिसे अब दुनिया की सबसे बड़ी सॉल्यूशन केव माना जाता है। इस गुफा की वॉल्यूम 38 मिलियन क्यूबिक मीटर से भी ज़्यादा है और इसकी ऊंचाई 200 मीटर और चौड़ाई 150 मीटर से भी ज़्यादा है, यानी इसमें आप आराम से फाइटर प्लेन उड़ा सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि सॉल्यूशन केव्स का निर्माण कैसे होता है। बारिश का पानी धीरे धीरे पृथ्वी में दरारों से टपक रहा होता है और हजारों साल तक टपकते टपकते यह पानी जमीन के नीचे गुफा का निर्माण कर देता है। दरअसल जमीन के नीचे लाइमस्टोन होती है और वो लाइमस्टोन पिघलकर गुफा का निर्माण कर देती है। बात इतनी सिंपल सी है, अब इसको थोड़ा सा विस्तार में जानते हैं। बारिश का पानी एक कमजोर कार्बोनिक एसिड में बदल जाता है। मिट्टी और सड़े हुए पौधों से घुलने के बाद या फिर हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड बादलों में मिलने के कारण वहां पर कार्बोनिक एसिड बनता है, जो एक वीक एसिड होता है, कमजोर एसिड होता है। जब वो वहां से गिरता है तो पानी के साथ नीचे आता है और इसी को हम कहते हैं एसिड रेन। बारिश का पानी जो है अब जमीन के नीचे सीप कर जाता है और जैसे ही वो जमीन के नीचे सीप करता है तो वहां पर होता है लाइमस्टोन, जो एक पत्थर है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है और पानी में या फिर एसिडिक चीज़ों में आराम से घुल जाता है। खास करके एसिड के पानी में तो लाइमस्टोन आराम से ही घुल जाता है। तो यही कार्बोनिक एसिड वाला पानी लाइमस्टोन के संपर्क में आता है, वहाँ केमिकल रिएक्शन होता है जिससे लाइमस्टोन टूट जाता है और दरारें बन जाती हैं। समय के साथ यह दरारें फैल जाती हैं और चट्टान में रास्ता बन जाता है। सॉल्यूशन केव्स एक छुपी हुई दुनिया की झलक पेश करते हैं। अब वहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स, और यहाँ तक कि सॉल्यूशन केव्स इतने बड़े होते हैं कि वहाँ खुद का वेदर सिस्टम होता है, यानी जलवायु का सिस्टम होता है। स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स, गुफा की छत से टपकने वाला पानी खनिजों को घोल देता है और जमा कर देता है। छत से लटकती हुई नुकीली चट्टानों को स्टैलेक्टाइट्स कहते हैं, वहीं नीचे जमीन पर जो चट्टान ऊपर की तरफ पड़ती है उन्हें स्टैलेग्माइट्स कहा जाता है। हजारों सालों में ये मिलकर अजीबोगरीब खंभे और परतें बना देती हैं। प्राकृतिक छेद या फिर सिंक होल, कभी कभी गुफा की छत गिर जाती है और जमीन पर बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। यह प्राकृतिक छेद सिंक होल्स, यह प्राकृतिक छेद सिर्फ गुफाओं का रास्ता नहीं होते बल्कि सूरज की रोशनी को भी गुफा के अंदर जाने देते हैं। इससे गुफा के अंदर भी एक खास तरह का जीवन पनप जाता है। इन गुफाओं में खुद का ही क्लाइमेट होता है, जलवायु भी खुद की ही होती है। अंधेरे में जीवन, अब इन्हीं गुफाओं में ऐसे जीव रहते हैं जो अंधेरे में रहने के काबिल होते हैं। यहाँ बिना आंखों वाली मछलियाँ, पारदर्शी कीड़े और ऐसे कई जीव रहते हैं जो अंधेरे में रहने के लिए खास तरीके से विकसित हो गए हैं। ये गुफाएं बताती हैं कि जिंदगी हर जगह किसी न किसी रूप में मौजूद है, चाहे वो कितनी भी अनोखी जगह क्यों ना हो। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।